हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स 12th क्लास यूनिट फर्स्ट के सारे फॉर्मूले। आज हम जो है यूनिट फर्स्ट के सारे फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज कराएंगे, जो कि एग्जाम में जिन पर न्यूमेरिकल या आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। ओके, आज हम लेकर आए हैं और हमारे चैनल सोनू सर पीसीएम क्लासेस पर आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, यूनिट फर्स्ट के बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है Q इक्वल टू आई टी, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, I क्या है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम। ओके, पहला ही फॉर्मूला है कूलाम का नियम F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे K क्या है, K कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी भी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, ये चार्ज है दो, Q1 और Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस है R। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ओके, यानी कि निर्वात, ये एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, चलिए, निर्वात की विद्युतशीलता होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो चलिए तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, एफ वेक्टर 1 2, यानी कि एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगाया गया फोर्स, और यह दूसरे चार्ज के द्वारा पहले चार्ज पर लगाया फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ आर कैप 1 2, और ये वही फॉर्मूला है जो ऊपर वाला है, बस यहाँ पे जो है वेक्टर लगाना है। ओके, इसके बाद 4 न्यूटन का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है ये 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, ये सभी फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने पांचवें फॉर्मूले की तरफ। ओके, देखिए फॉर्मूला नंबर 5, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, और एप्सिलॉन 0 अभी बताया था निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 6 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, यहाँ पे दो चार्ज होते हैं -Q और +Q, और उनके बीच की डिस्टेंस होती है 2L। ओके, और कोई से भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को यानी कि प्रोडक्ट को क्या हम कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे दोस्तों। ठीक है, 7वां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर हम ज्ञात करेंगे कि अक्षीय स्थिति पर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की क्यूब, जैसे ये है -Q और +Q, और इसी की अक्ष पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, और इसी की अक्ष पर जो है हमें क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ओके, उसका फॉर्मूला होगा ये, और ये होता है निरक्षीय स्थिति पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर की क्यूब। ओके, यहाँ पे 2p अपॉन आर की क्यूब होता है, और यहाँ पे होता है p अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, और जब ये जो E1 होता है यानी कि अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होगी वो निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता क्या होगी, डबल होगी। ओके, एक फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू F अपॉन Q, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसका वेक्टर फॉर्म है, E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। तो ठीक है, ये 8 फॉर्मूले इस पेज पर है। आगे चलते हैं हम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम इधर आ जाते हैं। देखिएगा, ये दिख रहा होगा। देखिए, ये है फॉर्मूला नंबर 9। यहाँ पर देखिए, यह है किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r की क्यूब रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये किसी भी पॉइंट पर है, लेकिन किसके कारण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, छोटे द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी डबल होगी, लेकिन निगेटिव साइन के साथ निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है,
11वां फॉर्मूला है बल युग्म का आघूर्ण, टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टो इक्वल टू पी ई साइन, जहाँ पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है दोस्तों, टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इस फॉर्मूले को याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रूव करने के लिए भी आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, और मैक्सिमम अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टो मैक्सिमम हो जाएगा इक्वल टू पी ई। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश, ए वेक्टर इक्वल टू एन कैप इंटू ए का मॉडुलस। ठीक है, एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक, और ए क्या है इसका मॉडुलस यानी कि मापांक। 13 देखिए, सॉलिड एंगल क्या होता है, घन कोण, घन कोण का फॉर्मूला डी ओमेगा, ये है अल्फा अवयव के लिए, जो कि सूक्ष्म अवयव होता है डी ए। ठीक है, मिनिमम जो अवयव होता है इसका डी ए किसी भी पृष्ठ का। ठीक है, तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये गोलीय पृष्ठ के लिए होता है। ठीक है, और डब्ल्यू इक्वल टू जब इसे सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा होता है, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो घन कोण क्या होता है, यानी कि सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, इन सब की डेफिनेशन के साथ में जो है डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट्स बॉक्स में कहोगे तो। ओके, एक फॉर्मूला ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर डी ए कोस थीटा क्या होता है, डी ए द्वारा गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्टाइल, डी ए के द्वारा जो अल्पअवयव होता है उस छोटे से अवयव के द्वारा, छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा ये प्रक्षेप होता है डी ए कोस थीटा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, ये है हमारा नेक्स्ट 14 देखिए, ये है विद्युत घनत्व यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई से डिनोट करते हैं इसको, और ये इंटीग्रल का साइन होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है ई डी ए कोस थीटा, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कोस थीटा। ओके, ये गोस थ्योरम फाई क्या है विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ के लिए है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गोस ने बताया था, गोस थ्योरम होती है। ठीक है, अब गोस परिमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं उन्हें देख लीजिए, उनके फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, जिनमें से पहला फॉर्मूला है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, अनंत मतलब इन्फिनिटी लेंथ का है वो। ठीक है, उसके पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ई इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, और लैम्डा होता है लीनियर डेंसिटी रेखीय घनत्व। ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रेखीय घनत्व कहा जाता है, एकांक लंबाई पर लगने वाले आवेश को रेखीय घनत्व कहा जाता है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम प्रति मीटर, कूलाम पर मीटर। ओके, आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसके बाद ये आता है हमारा, अब आता है हमारा फॉर्मूला नंबर 17। ओके, ये है अचालक चादर नॉन कंडक्टिंग सीट के निकट, यानी कि कोई अचालक चादर है उसके निकट में इंटेंसिटी क्या होगी, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, सिग्मा क्या होता है सरफेस डेंसिटी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आवेश को सरफेस डेंसिटी कहा जाता है, यानी कि पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं इसको, और ये होता है चादर के निकट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ओके, 18 आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2ε0 है, और यहाँ पे है ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। ओके, अब है पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है, पैरेलल प्लेट है दोनों, उसके बीच में बताना है, दो प्लेट है यानी कि पैरेलल है, एक तो बीच में बताना है और एक प्लेटों के बाहर बताना है, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेटों के बीच में बताना है और बाहर बताना है इंटेंसिटी कितनी होगी, तो बीच में इंटेंसिटी होगी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। ठीक है, और जो बाहर पॉइंट पे होगी, बाहर पे होगी 0। ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर इसका प्रूफ चाहिए तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आइए फॉर्मूला नंबर 20, ये यूनिट फर्स्ट है, फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट 12th क्लास, उसके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल वगैरह में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव,
V बराबर W अपॉन Q। एकांक धन परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। या अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कहेंगे? विद्युत विभव। ठीक है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कह सकते हैं, इसका यूनिट वोल्ट भी हो सकता है या फिर जूल प्रति कूलाम। ओके। 21 पोटेंशियल डिफरेंस। ये विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के भीतर ही, ये मान लिया विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ये और इसके भीतर ही, इसके अंदर ही अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम धन परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं तो तब किया गया कार्य क्या होगा हमारा? उसे क्या कहेंगे? विभवांतर। एकांक धन परीक्षण का आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो यहाँ पे अनंत से लाया जाता है आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, इसमें विद्युत विभव में, और इसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाता है आवेश को, चार्ज को। ठीक है, तो तब इसे क्या कहेंगे? विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ओके। 23 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? तो V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? वोल्ट। ओके। आवेशों के ग्रुप के कारण विभव क्या होगा? आवेशों के ग्रुप के कारण, यदि बहुत सारे आवेश हो हमारे पास तो आवेशों के ग्रुप के कारण विभव क्या होगा? ठीक है, तो आवेशों के ग्रुप के कारण हो जाएगा, मान लिया हमारे पास जो है चार्ज है हमारा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, कोई माइनस का है कोई प्लस का है, और उनकी जो है डिस्टेंस कितनी है? R1 R2 R3 R4, इस तरीके से उनकी डिस्टेंस। तो फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, 1/4πε0 और Q1/R1 Q2/R2 माइनस Q3/R3, अगर माइनस का हो तो Q4/R4। इस तरीके से जितने भी चार्ज हैं और जिनकी डिस्टेंस देखी जाएगी हमारी, ठीक है, कि पॉइंट O से उनकी डिस्टेंस कितनी कितनी है। ठीक है ना, तो आवेशों के ग्रुप के कारण अगर विभव पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और किसी बिंदु पर अगर विभव पूछता है उससे डिस्टेंस भी दी जाएगी उसकी, ठीक है, और चार्ज भी दिया जाएगा, किसी चार्ज से उस बिंदु की डिस्टेंस कितनी है। ओके, तो यहाँ पे ये विभव के फॉर्मूले हो गए इनके पोटेंशियल के। आगे चलते हैं दोस्तों, फॉर्मूला नंबर 25। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और सभी फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आपको जो है बोर्ड एग्जाम में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। ठीक है, न्यूमेरिकल पर या किसी डेरिवेशन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। 25 स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो U = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, Q1 Q2/R जूल। ठीक है, 1/4πε0 Q1 Q2/R। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या होता है, इनके डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो इनकी मैं बना के भेज दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं फॉर्मूले पे वीडियो बना रहा हूँ, तो फॉर्मूले की वीडियो देखिए, काफ़ी समय के बाद वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो विभव प्रवणता माइनस ΔV/ΔX। ΔV क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, और ΔX क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। ओके, अब देखो रिलेशन देख लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट में और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = -ΔV/ΔX। इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आने के पूरे चांस है। 28 विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में पोटेंशियल क्या होगा? रेखीय समाकल के रूप में, यानी कि लाइन इंटीग्रल के रूप में, रेखीय समाकल के रूप में विद्युत विभव क्या होगा? V = -∞ to R E∇.dr। फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सब। ठीक है, इसके बाद 29 पे देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर क्या विभव? जो पोटेंशियल बताना है हमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -Q और +Q से बने हुए, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? 12। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, अक्षीय स्थिति पर इसकी वैल्यू होती है V = 1/4πε0 P/R², और निरक्षीय पर इक्वेटोरियल लाइन पर V = 0। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की वैल्यू क्या होती है? 0। ये याद रखना बच्चों। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए फॉर्मूला नंबर
30 ये, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर हमें क्या देखना है, विभव ज्ञात करना है, तो 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में, अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाना है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें किया गया कार्य कितना होगा, W = PE1 - cos थीटा। ओके, अगर इसमें थीटा = 90 डिग्री हो तो W की वैल्यू आएगी ये, W होता है वर्क, और यदि 180 डिग्री हो, यदि हमने 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया उसको, तो W = होगा 2PE। ओके, ये फॉर्मूले हैं। ये कंडीशन पूछी जाती है न्यूमेरिकल के अंदर, कंडीशन वगैरह पूछ ले, ये डेरिवेशन इसका पूछ सकता है, तो तब कंडीशन ये होगी। ओके, 32 इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक तो होती है देखो स्थायी संतुलन, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, U = -PE, और ये होता है U = +PE जब अस्थायी संतुलन हो, यानी कि अनस्टेबल हो। क्या हो, अनस्टेबल। ये स्थायी संतुलन में और ये अस्थायी संतुलन में होता है दोस्तों, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, इधर मैं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 33, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता, कैपेसिटी क्या होती है, C = Q/V, C = Q/V, ठीक है। जो कैपेसिटेंस होता है वो जो पोटेंशियल होता है उसका क्या होता है, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हैं V जो है Q = V, और C क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट की भूमिका निभाया। C क्या है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। C = Q/V, इसकी यूनिट होती है फैराड या फिर कूलम प्रति वोल्ट। ओके, कूलम प्रति वोल्ट। यहाँ पे 34 कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। C = 4πε0, और ये कब होता है, जब गोलीय चालक ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि माध्यम का प्रवर्धतांक क्या हो, जब K हो, तो तब यदि माध्यम का प्रवर्धतांक K है तो C = 4πε0 × K, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तब फॉर्मूला, ये हो जाएगा तब, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे C के भी लिख सकते हो आप, C = 4πε0। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि माध्यम का प्रवर्धतांक। 35 फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोस्तों सभी फॉर्मूले हैं, यूनिट फर्स्ट के सारे, एक भी फॉर्मूला छोड़ा नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चालक की विद्युत स्थिति ऊर्जा, पहला फॉर्मूला ये होगा, दूसरा फॉर्मूला ये होगा, 1/2 CV² या 1/2 Q²/C। ओके, ठीक है। दो आवेशों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, तब हमारा कुल विभव क्या होगा, Q1 + Q2। जैसे दो आवेश है हमारे पास, दो गोलीय चालक है, एक तो ये रहा और दूसरा गोलीय चालक मान लिया ये रहा, पहले तो जोड़े नहीं है, तब तो विभव V होगा, और जब इनको किसी तार के द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो ये A है, मान लिया ये B है, तो तब जो है टोटल एक पर धारिता C1 है, एक की धारिता है C2, ठीक है। तो यहाँ पे V = Q1 + Q2/C1 + C2। Q क्या होता है, Q होता है CV, यानी कि पहले के लिए कहेंगे तो C1V1 और दूसरे के लिए कहेंगे तो C2V2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये बनकर आ जाता है ये। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। यहाँ पे देखिए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी ये पूछा है। इसका C ε0A/d, ठीक है। D क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है D। ओके, या अगर माध्यम का प्रवर्धतांक क्या K क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा ε0 KA/d, K की ओर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को करें तो 2 को 1 से डिवाइड करने पर ये सारा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, K, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। यहाँ पे धारिता जब प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से प्रविद्युत पदार्थ भरा हो जिसकी मोटाई T हो, मतलब एक और समांतर प्लेटों के बीच में कोई T मोटाई की प्रविद्युत पट्टी, जैसे कि मोम वगैरह
मोम क्या होता है, ये एक प्रावैद्युत पदार्थ में ही आता है, ठीक है। तो इसकी टी मोटाई की अगर पट्टी हो तो तब फॉर्मूला ये होगा सी के इक्वल टू माध्यम का परिवर्तनांक क्या होना चाहिए, के। सी के इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी, टी क्या है पट्टी की मोटाई, प्लस टी अपॉन के, तब ये फॉर्मूला आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, डेरिवेशन इसका बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लेटों के बीच में पट्टियों की छोटी छोटी पट्टी रखी जाए, T1 T2 T3 इस प्रकार से, ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 T5, उनके प्रवृत्तांक क्या है K1 K2 K3, तब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ये एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी, टी को हम डिवाइड कर देंगे T1 T2 T3 प्लस में ले लेंगे, प्लस यहाँ पर ये टी है, यहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3, ये अलग अलग अपोन में है, ये एक साथ नहीं है, ओके। यहाँ पे होगा 39 संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपेसिटर, संधारित्र की प्लेटों के बीच कैपेसिटर नहीं फोर्स, सॉरी, संधारित्र की प्लेटों के बीच फोर्स क्या लगता है 1/2 QE, F इक्वल टू 1/2 QE, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न करना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेते हो। 39 इसके बाद अब आता है हमारा फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट के फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 40, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में करेंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डेटा CN। मान लिया हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं, कितने संधारित्र हमारे पास n संधारित्र हैं, तो उनका सीरीज में तो होगा ये। और अगर रेजिस्टेंस का देखा जाए प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का भैया सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश RN, ओके। और पैरेलल में देखा जाए तो R क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 1/RN, ओके। ये फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, फॉर प्रतिरोध के लिए तो ये होगा, ठीक है। और ये प्रतिरोध के लिए, और संधारित्र के लिए यानी कि कैपेसिटर के लिए हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये थे चैप्टर का यूनिट फर्स्ट फिजिक्स 12th के लिए यूनिट फर्स्ट के सभी फॉर्मूले, और यूनिट सेकंड के सभी फॉर्मूले मैं इसके बाद लेकर आऊँगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।